भारत विविधताओं से भरा देश है, जहां हर महीने का अपना खास महत्व है। हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव जी की आराधना में लीन रहते हैं। सावन के महीने में कई मंदिर विशेष रूप से महत्व रखते हैं, जिससे उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सावन के महीने में इन मंदिरों की खासियतें, उनकी सुंदरता और उनकी ऐतिहासिकता का एक अलग ही जादू होता है। इन मंदिरों की विशेषता और उनके पौराणिक महत्व के कारण यहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 प्रमुख शिव मंदिरों के बारे में, जिनका सावन के महीने में विशेष महत्व है। यहां एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, रहस्यमय दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बैद्यनाथ धाम। देवघर बैद्यनाथ धाम, जिसे बाबा बैजनाथ भी कहा जाता है, झारखंड के देवघर में स्थित एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर है। सावन के महीने में इस मंदिर का विशेष महत्व होता है। भक्त गंगा जल लेकर सुल्तानगंज से देवघर तक की पैदल यात्रा करते हैं, जिसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा के दौरान भक्त भगवान शिव के नाम का जयकारा लगाते हुए चलते हैं और बैद्यनाथ धाम पहुंचकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से की गई पूजा से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बैजनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान ने उससे वरदान मांगने को कहा, तो रावण ने कहा कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। यह सुनकर सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि अगर शिवजी रावण के साथ लंका चले गए तो सृष्टि का कार्य कैसे होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सोच समझकर वरदान देने के लिए कहा। इस पर शिव जी ने रावण से कहा कि यदि तुम मुझे लंका ले जाना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। भगवान शिव ने रावण से कहा कि जहां भी मुझे भूमि स्पर्श हो जाएगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। इस बात पर रावण सहमत हो गया। भगवान ने एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। इसके बाद रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था। इसी दौरान भगवान शिव ने रावण को लघु शंका की इच्छा जगा दी। काफी समय तक बर्दाश्त करने के बाद रावण ने एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने लगा। इसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और इससे चरवाहे ने रावण को आवाज लगाकर कहा कि वह अब इस शिवलिंग को उठाए नहीं रह सकता है। रावण लघु शंका करने में व्यस्त होने के कारण सुन नहीं पाया। इधर चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब रावण को भगवान की लीला समझ में आई। वह अत्यंत क्रोधित हुआ। कथा के अनुसार उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की और शिवजी के दर्शन होते ही शिवलिंग को उसी जगह पर स्थापित कर दिया। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। भोले सबकी सारी ही मुरादें पूरी करते हैं, बस जातक श्रद्धा से उनका स्मरण कर ले। कामना लिंग की भी ऐसी ही मान्यता है। कहते हैं जिनके विवाह में कोई दिक्कत हो वह अगर यहां आकर दर्शन करके शिवजी का जलाभिषेक कर दे तो भोले की कृपा से 1 वर्ष के अंदर ही उनका विवाह संपन्न हो जाता है। वहीं संतान प्राप्ति के लिए भी श्रद्धालु कामना लिंग के दर्शनों के लिए आते हैं। बता दें कि संतान प्राप्ति के लिए भक्तजन अपने स्थान से दंडवत प्रणाम करते हुए कामना लिंग तक पहुंचते हैं। इसके बाद शिवजी का जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं भोलेनाथ की कृपा से उनकी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। नंबर 2, बासुकीनाथ धाम। बासुकीनाथ मंदिर देवघर दुमका राज्य राजमार्ग पर स्थित भगवान शिव को समर्पित पवित्र शिवालय है। इस मंदिर में पूरे साल हजारों लाखों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं।
बासुकीनाथ धाम में श्रावण मास के दौरान भक्तों की खास भीड़ जमा होती है। कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में जलार्पण कर बासुकीनाथ धाम पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यता है, बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा करने के बाद बासुकीनाथ में बाबा के दर्शन करना अनिवार्य होता है, नहीं तो भक्तों की पूजा अधूरी मानी जाती है। बासुकीनाथ धाम झारखंड के प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित है। बासुकीनाथ धाम का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है और इसके साथ कई रहस्य और कहानियां जुड़ी हुई हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा स्वयं नागराज बासुकी द्वारा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बासुकी नाग ने यहां तपस्या की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। मंदिर का शिवलिंग चमत्कारी माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस शिवलिंग के दर्शन और पूजा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बासुकीनाथ धाम के पास एक गुफा है जिसे उड़ी बाबा की गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहां उड़ी बाबा ने तपस्या की थी और यह जगह आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। मंदिर के पास एक पवित्र कुंड है जिसका जल चमत्कारी माना जाता है। भक्त इस जल को अपने साथ ले जाते हैं और इसे शुभ मानते हैं। बासुकीनाथ धाम में सावन के महीने में एक विशाल मेला आयोजित होता है जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा और अनुष्ठान होते हैं। ये रहस्य और मान्यताएं बासुकीनाथ धाम को एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाते हैं, जहां हर साल हजारों भक्त अपनी श्रद्धा अर्पित करने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। नंबर 3, पहाड़ी मंदिर। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर। भगवान शिव को समर्पित इस पावन धाम में नाग देवता की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। झारखंड आने वाले पर्यटक पहाड़ी मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। सावन के दौरान मंदिर को फूलों से सजाया जाता है और बाबा की विशेष पूजा अर्चना भी होती है। इस दौरान लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन करने पहाड़ी मंदिर पहुंचते हैं। श्रावण मास के दौरान करीब 350 फीट ऊंची पहाड़ी पर 468 सीढ़ियां चढ़कर भक्त बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। भक्ति का यह नजारा काफी मनमोहक होता है। पूरे सावन माह में रोजाना ताजा फूलों से बाबा का भव्य श्रृंगार होता है। इस दौरान सुबह 3-4 बजे से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लाइन लगनी शुरू हो जाती है। पहाड़ी मंदिर झारखंड में मौजूद खूबसूरत धार्मिक और दार्शनिक स्थल है। नंबर 4, सोमेश्वर मंदिर सोमनाथ। सोमेश्वर मंदिर गुजरात के सोमनाथ में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। सावन के महीने में इस मंदिर का विशेष महत्व होता है और यहां भक्तों की भारी भीड़ रहती है। इस मंदिर की अद्वितीय वास्तुकला और पौराणिक महत्व भक्तों को आकर्षित करती है। ऐसा माना जाता है कि यहां पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। यहां आने वाले भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। नंबर 5, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर की विशेषता इसकी भस्म आरती है जो हर दिन होती है। सावन के महीने में इस आरती का विशेष महत्व होता है और यहां भक्तों की भारी भीड़ रहती है। महाकाल की आराधना से जीवन में शांति और समृद्धि मिलती है। यहां आने वाले भक्त मानते हैं कि महाकाल की पूजा से जीवन के सभी दुखों का अंत होता है। मंदिर की पवित्रता और भक्ति का माहौल भक्तों को आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 6, अमरनाथ मंदिर जम्मू और कश्मीर। अमरनाथ गुफा भगवान शिव का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों में स्थित है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है जिसे अमरनाथ का शिवलिंग कहा जाता है। सावन के महीने में यहां का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस समय वार्षिक यात्रा होती है जिसे अमरनाथ यात्रा कहा जाता है।
इस यात्रा में लाखों भक्त कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। यह यात्रा भक्ति, श्रद्धा और साहस का प्रतीक है, जिसमें भक्त भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नंबर 7, पशुपतिनाथ मंदिर। मंदसौर का श्री पशुपतिनाथ मंदिर राज्य के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना गया है। यह मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। आपको बता दें कि यहां भक्त शिव के पशुपतिनाथ रूप की पूजा करने पहुंचते हैं। 5वीं या 6वीं शताब्दी में बने स्थापित इस मंदिर में सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पशुपतिनाथ मंदिर में शिवलिंग पर भगवान शिव के 8 चेहरे चित्रित हैं। गौरतलब है कि शैव धर्म में भगवान शिव के 8 चेहरे 8 पहलुओं के प्रतीक माने गए हैं। नंबर 8, झारखंडी धाम। झारखंड के गिरिडीह जिले का एक प्रमुख प्रखंड जमुआ यहां का धार्मिक स्थल है, जिसे बाबा झारखंड नाथ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की कहानी बड़ी रोचक है। यहां सैकड़ों साल पहले जंगल हुआ करता था। यहां के जमींदार गब्बू दास को रात में भगवान भोलेनाथ का सपना आया। भगवान शिव ने बताया कि तुम्हारी जमीन में अमुक स्थान पर शिवलिंग है, उसकी खुदाई करवाकर वहां मंदिर का निर्माण कराओ। इसके बाद जमींदार और स्थानीय लोगों ने वहां पहुंचकर खुदाई कराई तो शिवलिंग निकला। तभी से वहां अनवतर पूजा अर्चना हो रही है और यहां एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर का एक अद्वितीय विशेषता है कि यह छत विहीन है और छत ढलाई का कोई प्रयास कभी भी सफल नहीं रहा है। यहां के लोगों का मानना है कि भगवान शिव को खुले आसमान तले रहने में अधिक पसंद है। यहां के लोगों ने इस मंदिर के छत को ढलाने की कोशिश कई बार किया गया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। हर माह पूर्णिमा और सोमवारी के अवसर पर भोले बाबा का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। झारखंड के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से श्रद्धालु यहां आते हैं। शुभ मुहूर्त पर बच्चों के मुंडन और यज्ञोपवीत संस्कार भी संपन्न किए जाते हैं। विवाह के मुहूर्त पर शादी भी कराई जाती है। मान्यता है कि यहां शादी होने से दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। श्रावण महीना में भोलेनाथ को जलार्पण के लिए कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ती है। देवघर और बासुकीनाथ में जलार्पण के बाद कांवरिये यहां पहुंचकर भगवान भोलेनाथ पर जलार्पण करते हैं। यहां हर वर्ष महाशिवरात्रि हर्षोल्लास से मनाया जाता है। महोत्सव में भाग लेने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। शिव और पार्वती विवाह समारोह का भी आयोजन किया जाता है। ढोल नगाड़े के साथ शिव बारात निकाली जाती है और विधि विधान से योग्य पंडित शिव पार्वती विवाह संपन्न कराते हैं। नंबर 9, आम्रेश्वर धाम, झारखंड। आम्रेश्वर धाम, जिसे श्रद्धालु अंगराबाड़ी भी कहते हैं, झारखंड का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। यह मंदिर राज्य के प्राचीन मंदिरों में से एक है, जहां सावन के मौके पर शिवलिंग की विशेष पूजा की जाती है। खूंटी जिले में स्थित आम्रेश्वर धाम मंदिर श्रद्धालुओं के बीच काफी लोकप्रिय है। इसे झारखंड का मिनी बाबा धाम भी कहा जाता है। आम्रेश्वर धाम मंदिर सालों भर भक्तों से भरा रहता है, लेकिन सावन महीने में अंगराबाड़ी का महत्व बढ़ जाता है। यहां दूर दूर से लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करने आते हैं। आम्रेश्वर धाम श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। नंबर 10, टांगीनाथ धाम। यह धाम झारखंड के गुमला जिले में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यह मंदिर अपने समृद्ध इतिहास और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। सावन के मौके पर टांगीनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। टांगीनाथ पहाड़ पर मौजूद अनेकों शिवलिंग और देवी देवताओं की मूर्ति श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यहां सावन में श्रावणी मेले का आयोजन भी किया जाता है। टांगीनाथ धाम का खास महत्व जुड़ाव भगवान परशुराम से भी है। यहां उनका फरसा गड़ा हुआ है। टांगीनाथ धाम हिंदू धर्म के लोगों के आस्था और विश्वास का केंद्र है। फिलहाल अब वीडियो समाप्त होता है। इन मंदिरों की विशेषता और धार्मिक महत्व सावन के दौरान और भी बढ़ जाता है। इन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जो भक्तों को एक अद्वितीय और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं।
इन मंदिरों की यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लेने का एक सुनहरा अवसर होता है। तो इस सावन में या आने वाले सावन में इन मंदिरों की यात्रा अवश्य करें और इनके दिव्य वातावरण का अनुभव करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।